नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी और आप देख रहे हैं सियासी पिच। वक्फ बोर्ड अधिनियम में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा बड़े संशोधन करने की तैयारी की जा रही है। संसद के चालू मॉनसून सत्र में शुक्रवार 2 अगस्त को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अधिनियम में लगभग 40 संशोधनों को मंजूरी दी है। संशोधन के जरिए वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित किया जाएगा। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। केंद्र सरकार के इस कदम को वक्फ बोर्ड की शक्तियों को फिर से परिभाषित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रस्तावित 40 संशोधनों के अनुसार वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किए गए दावों का अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। इसके अलावा अलग अलग राज्य बोर्ड द्वारा जिन भूमि पर दावा किया गया है उनका नए सिरे से वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। तो साथ ही संशोधन से वक्फ बोर्ड में महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य होगा। माना जा रहा था कि संसद सत्र के दौरान सोमवार 5 अगस्त को वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। वहीं मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार विधेयक को सबसे पहले अब राज्यसभा में पेश किया जाएगा। मीडिया में चल रही कयासों के अनुसार विधेयक के राज्यसभा में इसी हफ्ते पेश होने की संभावना है। वहीं सरकार के इस फैसले से पूरे देश की सियासत एक बार फिर गर्म है। देश और पार्टियां सभी दो गुटों में बटी हुई है। एक वो जो केंद्र सरकार के इस फैसले से खुश है और सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं दूसरे वो जिनका मानना है कि केंद्र सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड में संशोधन का ये फैसला पूरी तरह से गलत है। केंद्र सरकार के इस कदम का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुलकर विरोध कर रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वक्फ बोर्ड की कानूनी और शक्तियों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इसके साथ ही कांग्रेस के कई नेताओं ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई है और वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन को गलत बताया है। कांग्रेस पार्टी के कई मुस्लिम और बड़े नेता इस मामले में मुखर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता नसीम खान ने इसका विरोध जताया और कहा कि इस एक्ट में संशोधन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं एनडीए सरकार की सहयोगी पार्टी जदयू से भी सरकार को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जदयू के पूर्व सांसद गुलाम रसूल ने सीएम नीतीश कुमार से केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध करने को कहा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को केंद्र की इस कोशिश का विरोध करना चाहिए। हालांकि अभी तक कांग्रेस के बड़े और शीर्ष के नेताओं ने अब तक इस पर कोई बयान जारी नहीं किया है। आपको बता दें कि वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु। वक्फ बोर्ड के अधिकार में चल और अचल संपत्तियां आती हैं और राष्ट्रीय से लेकर राज्य स्तर पर वक्फ बोर्ड होता है जो इन संपत्तियों के रख रखाव के लिए काम करता है। वक्फ बोर्ड को जो संपत्ति दान दी जाती है उससे मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए काम किया जाता है। देश के आजाद होने के 7 साल बाद पहली बार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्ष 1954 में वक्फ अधिनियम संसद से पारित हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार वक्फ अधिनियम लेकर आई थी। हालांकि इसे बाद में निरस्त कर दिया गया था। इसके 1 साल बाद वर्ष 1955 में एक बार फिर से नया वक्फ अधिनियम लाया गया था जिसमें वक्फ बोर्ड को अधिकार दिए गए थे। इसके 9 साल बाद यानी कि वर्ष 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन किया गया जो अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन था और इसका काम वक्फ बोर्ड से संबंधित कामकाज के बारे में केंद्र को सलाह देना होता था। वक्फ एक्ट में पहली बार बदलाव वक्फ परिषद के गठन के लगभग 30 साल बाद 1995 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में किया गया। पीवी नरसिम्हा राव की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 1995 में वक्फ एक्ट में बड़े बदलाव करते हुए वक्फ बोर्ड की ताकत बहुत अधिक बढ़ा दिया। उस संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड के पास जमीन अधिग्रहण के असीमित अधिकार वक्फ बोर्ड के पास आ गए और प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्ड के गठन की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन किया गया। इसके बाद वर्ष 2013 में यूपीए की सरकार के दौरान एक बार फिर वक्फ एक्ट में संशोधन हुआ और अधिक शक्तियां प्रदान की गई। वक्फ बोर्ड को लेकर लंबे समय से देश में विवाद चलता आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा विवाद वक्फ के अधिकारों को लेकर है। वक्फ एक्ट के सेक्शन 85 के अनुसार बोर्ड के फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, यानी कि अगर एक बार जब किसी संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया जाता है तो वह हमेशा वैसी ही रहती है और इसे कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। मूल रूप से वक्फ
के पास पूरे भारत में लगभग 52,000 संपत्तियां थी, जो 2009 तक बढ़कर 4 लाख एकड़ में फैली 3 लाख पंजीकृत वक्फ संपत्तियां हो गई थी। वर्तमान की बात करें तो वक्फ बोर्ड के पास करीब 9,40,000 एकड़ में फैली करीब 8,72,321 अचल संपत्तियां हैं और चल संपत्ति 16,713 हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए बताई जाती है। भारत में सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी है। ऐसी ही और जानकारियों के लिए देखते रहें सियासी पिच।